नमस्कार, N24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे आज के इस अंक में हम मौजूद हैं मुंबई के वार्ड नंबर 1 में और ये इलाका है दहिसर और बोरीवली के बीच गणपत पाटिल नगर नाम से ये इलाका जाना जाता है। और हम आज इस एरिया में आए हैं, वार्ड नंबर 1 ये लगता है। और यहाँ की जो नगर सेविका हैं वो हैं तेजस्वी घोसालकर। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है अभी तेजस्वी घोसालकर का, उस कार्यकाल में इस इलाके में कितना विकास हुआ है। हालांकि वार्ड नंबर 1 जो है वो इलाका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आईसी कॉलोनी, प्रमिला नगर और साईं बाबा नगर के अलावा ये गणपत पाटिल नगर भी आता है। तो आज हम पहुँचे हैं गणपत पाटिल नगर में और देखेंगे आज यहाँ पर किस तरह का विकास कार्य किया गया है। चुनाव के समय वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन काम शायद उतना हो नहीं पाता। उसी के मद्देनज़र इस इलाके में हम पहुँचे हैं। देखेंगे यहाँ पर, लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस मूलभूत सुविधाओं के लिए कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के रहवासी कुछ लोग। तो जो सबसे बुज़ुर्ग हैं हम उन्हीं से पहले पूछते हैं कि इलाके में कितना विकास हुआ है काका यहाँ पर। यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है भाई। सब यहाँ पर न तो बनाने दे रहे हैं घर द्वार, न तुझे रहने दे रहे हैं। मारपीट ज़्यादा हो रहा है, न लाइट है न पानी है। दुनिया की दिक्कत है। अब सब यही में अपना मरते जीते पड़े हैं। कोई घर द्वार बनाने लगता है तो वो भी आधा है, बनाने नहीं पाते, चढ़ जाते हैं। दलाली खाने के लिए मार करते हैं। जहाँ जो कमज़ोर पाते हैं शुरू सरंजाम करते हैं। यहाँ कोई तरह की तकलीफ़ बहुत है। हाँ, ऐसा नहीं है। आपने कहा कि तकलीफ़ बहुत है, घर बनाने नहीं देते, क्यों नहीं बनाने देते हैं? ज़बरदस्ती घर बनाने नहीं देते, इसके लिए कि घूस चाहिए, खाने को चाहिए। घर कौन मांगता है आपसे ये घूस चाहिए कि कौन बोलता है? पुलिस वाले आते हैं मांगते हैं। पुलिस वाले मांगते हैं। यहाँ के जितने नेता बढ़ के हैं वो लोग सताते हैं। कोई किसी को गरीबों को सोचे रहने नहीं देते हैं। यही सब प्रॉब्लम हम लोग को तकलीफ़ ज़्यादा है। नहीं, तो आपने बताया कि घर बनाने नहीं देते हैं, क्या जगह ये इलीगल जगह है? हाँ, ऐसा कौन बोलता है? ये बोलते हैं धनी लोग, नेता लोग। तो आपके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है? हाँ, ये सब है ना हमारे लोग के पास। राशन कार्ड है, वोटिंग है, आधार कार्ड है और जो में छोटा मोटा है वो सब है। तो आपने सुना कि यहाँ की जो समस्या है काफ़ी बड़ी है। मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठकर भी जो समस्या है वो यहाँ के लोगों की ये है कि यहाँ पर लोगों को घर बनाने नहीं दिया जाता और बहुत सारी समस्याएं हैं। इनका कहना है कि घर बनाते हैं ये जब, तो लोग यहाँ पर उन्हें बनाने नहीं देते। सवाल प्रशासन से ये है कि कहा यह जाता है कि जगह इलीगल है, लेकिन अगर जगह इलीगल है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? तो ये सवाल बनता है। सवाल का जवाब लेने हम चलेंगे। नगर सेवक से भी पूछेंगे कि आखिर क्यों है ऐसा यहाँ पर। और दूसरी समस्या यहाँ पर क्या है? अब लाइट नहीं है इन लोग को, पानी नहीं है। हम लोग को जो कुछ बनाते बिगाड़ते हैं, आगे सूल करते हैं, पैसा लेते हैं, हम लोग को रहने नहीं देते हैं। हाँ? तो काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। पानी और बिजली बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि बिजली नहीं है, लाइट का कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। और पानी की जो समस्या है यहाँ पर, पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि बीएमसी का नल यहाँ पर नहीं है। टैंकर आता है, टैंकर से ये लोग पानी भरते हैं और वही पानी पीने के भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो पानी की क्या समस्या है उसके बारे में हम जानेंगे। 1 मिनट आगे आओ। आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 12th अभी किया। यहाँ पे हमारा बावड़ी का पानी हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और पानी भी आता है तो हमको 12 रुपये कैन मिलता है, 12 15 रुपये कैन पानी मिलता है। तो इसीलिए हम लोग ने टाँकी रखा। टैंकर आता है तो उसको पैसा दे के टाँकी हम लोग टैंकर वाले को दे के पैसा पानी भराते हैं हम लोग। हाँ, पढ़ा लिखा है जो बराबर बोल। तो सुना आपने कि पानी की भी यहाँ जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है कि पीने का पानी भी यहाँ पे लोगों को साफ़ नहीं मिल रहा है क्योंकि बीएमसी का नल नहीं है। एक बावड़ी है और वो बावड़ी से भी जब पानी पूरा नहीं होता तो ये लोग टैंकर मंगवाते हैं और जब टैंकर मंगवाते हैं तो वो टैंकर का पानी जो है वो 12 रुपया प्रति कैन या जो भी इन्होंने बताया उस हिसाब से यहाँ पर मिलता है। तो पीने का पानी, बिजली, ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। सवाल यही कि ये सारी समस्याएं जब हैं, जगह इलीगल है, तो फिर
आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, तो ये वोटर आईडी कार्ड, ये आखिर किस तरह से बना? तो सवाल बहुत सारे हैं और उनका जवाब हम तलाशेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हाँ, तो इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या समस्या है। सर, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। मैं इतने साल से इतने पानी में बैग सर पे रख कर के स्कूल जाता था। म्यूनसिपाल्टी सोड़ा वाला लेन में पढ़ता था और आज मेरे बच्चे मेरे इतने बड़े बच्चे हो गए हैं इस जगह पे रहते हुए। ठीक है, ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना बाथरूम की सुविधा है। हर कोई आता है। मनीषा ताई आई, उन्होंने बोला कोई काम होगा पहले काम होगा, फॉर्म भराया पहले काम होगा। उन्होंने हर किसी ने आया, सिर्फ वादे किए, काम किसी ने नहीं किया। कोई भी पार्टी का हो, काम किसी ने नहीं किया। हाँ सर, बहुत तकलीफ़ है यहाँ पे। बावड़ी में देखेंगे इतने बड़े बड़े कीड़े हैं और पानी का जो टाकी है उसमें छिपकली मरी हुई है कि क्या होते हैं, वही सब पानी हम लोग पीते हैं। अभी मेरे डेंगू का रिपोर्ट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरी हालत ऐसी है, मैं अभी 4 दिन हुआ कि बिस्तर पे से उठ के आया हूँ। तो आपने बताया कि डेंगू से भी आप उठे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो दूषित पानी लोग यहाँ पर पी रहे हैं, तो अमूमन हर घर में ही कोई ना कोई बीमार होगा। हाँ, हर घर में एक ना एक किसी न किसी को लगा है, कोई ना कोई बीमार है। ऐसा परेशानी है यहाँ पे। तो आपने देखा कि पानी की समस्या के कारण यहाँ पर लोगों के बीच जो बीमारियाँ हैं, संक्रामक जो रोग हैं, वो भी फैले हुए हैं। लोगों का कहना है कि हर दूसरे घर में कोई एक आदमी बीमार है। इलाका बहुत बड़ा है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा इलाके का दर्शन आपको कराएं और इलाके का मुआयना कराएं कि किस तरह का ये इलाका है। ये हम एक गली में खड़े हैं। इस तरह की यहाँ पर कम से कम 10 गलियाँ हैं और हर गलियों में लोग रहते हैं और 20,000 एक आंकड़ा बताया गया मुझे कि जो 20,000 लोग हैं वो यहाँ पर वो वोटर हैं यहाँ के, और रहने वालों की संख्या करीब वो इससे दुगनी भी हो सकती है, तिगुनी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो भाड़े से या किसी और व्यवस्था के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो आपको बता दूं कि बड़ी जनसंख्या वाला ये इलाका है और बड़ी जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी भी देखने को मिलती है। जैसा कि अभी हमें एक यहाँ के रहवासी ने बताया कि वो बचपन से यहाँ रह रहे हैं। अब उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब करीब 20 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उन 20 सालों में सरकारें आई, बदली, फिर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। और अगर ये इलाका पूरा इलीगल है तो आखिर 20 साल से ये लोग यहाँ पर रह क्यों रहे हैं? सवाल ये भी उठता है और इसका जवाब भी प्रशासन को ही देना है। हम चल रहे हैं इस समय उस बावड़ी के पास जिसका जिक्र हुआ था, जिस बावड़ी में कीड़े निकलते हैं या छिपकली जैसी परेशानी की बात की गई थी। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 सिंटेक्स की टाँकी लगी हुई है और ये टाँकी ये दर्शा रही है कि ये शायद पीने का पानी इसमें मुहैया कराया जाता होगा, और वो पानी भी किस तरह मिलता है, 12 रुपये प्रति केन के हिसाब से शायद। तो उसके बारे में भी जानेंगे लोगों से क्या है। बावड़ी की तरफ हम चल रहे हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बावड़ी है और ये जो बावड़ी है ये ड्रम से बनाई हुई बावड़ी है और ये हैंडमेड बावड़ी है और इसमें जो पानी है वो यहीं की ज़मीन का पानी जो है वो इकट्ठा होकर यहीं से निकलता है। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक रिसाइकल्ड पानी है ये, जो यहीं की ज़मीन में से छनकर यहाँ से ही निकलता है। तो ये इस तरह की पानी से लोग अपना यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। हालांकि ये तो प्रशासनिक व्यवस्था को सोचना होगा कि ये इलाका इलीगल है या लीगल है, लेकिन जब यहाँ पर लोग 20 साल से रह रहे हैं तो ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका कर्तव्य होता है कि उनको यहाँ पर कम से कम मूलभूत सुविधाएँ जो मूलभूत सुविधाएँ हैं कम से कम वो तो मुहैया हो। क्योंकि अगर 20 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, आप उन्हें नहीं निकाल पा रहे जब, तो कम से कम उन्हें मूलभूत सुविधा जो है वो तो मिले। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि का ही काम होता है। हालांकि इलाका बहुत बड़ा है, जनसंख्या भारी है, तो एक समस्या हो सकती है, लेकिन अगर हर नगर सेवक इस विषय पर समाधान करता तो 20 साल से ये समस्या इतनी विकराल नहीं होती।
बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उनकी समस्याओं को विस्तार से पूछेंगे कि समस्या क्या क्या है यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे, आपका पहले नाम बताइए। हमारा नाम शिव सुंदर तिवारी है। आईसी कॉलोनी गणपत पाटिल नगर गली नंबर 10 में 10 नंबर। कितने 22 साल हो गया। कितने गलियों के नंबर है? एक से लेके 14 गली गए। टोटल यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, कितने साल से लोग रह रहे हैं, मुझे पूरा विस्तार में आप एक बार बताइए। 10 लाख से ज़्यादा आदमी होंगे, 10 लाख से कम नहीं होंगे। यहाँ तो हम लोग उस समय से हूँ कि जिस समय पानी बुड़ता था, मच्छी आती थी कि लोग पकड़ते थे। 22 साल हो गया रहते हुए, लेकिन यहाँ का कोई कुछ करता नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? अभी पब्लिक यहाँ के बस्ती जो है ऐसी है कि इसके लिए नहीं हो रहा है। आप जिम्मेदार बस्ती को ठहरा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बस्ती ऐसी है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव के समय वादे क्या किए जाते हैं? आप वादे किए जाते हैं, हम लोग जहाँ बोलते हैं वहाँ जाते हैं भाई, वोट दे देते हैं। और कितना यहाँ खड़े हैं कि जो है अथुआ करते हैं, जिसका नहीं है वो नहीं देता है बेचारा, और जिसका है वो तो देता है। तो वोट देकर न्याय मिलता है आपको? कुछ नहीं। पानी 15 रुपया डब्बा, 35 वाला 15 रुपये का एक डब्बा मिलता है। उस सफ़ेद वाला 20 लीटर का है ना, उसका 8 रुपया हो गया है। यहाँ आदमी कैसे सोच रहे हैं कमा के लूट के रख लो, और पब्लिक ऐसे भूखे मरती रहे, कुछ भी करती रहे। शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सुविधा नहीं। अब उधर जाना पड़ेगा, लास्ट में जंगल में उधर 10 बना है, वही उधर ही हम लोग जाता हूँ। तो आपने सुना कि समस्या यहाँ पर बहुत सारी है। शौचालय भी एक समस्या है। शौचालय यहाँ पर बाहर गेट पर इन्होंने बताया कि एक शौचालय था, 3 रुपया शौचालय का लगता है, और शौचालय भी उस संख्या में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं लोग जिस तरह से यहाँ की जनसंख्या है उसके आधार पर बहुत कम मात्रा में यहाँ शौचालय है, और शौचालय के लिए इन्हें खुले में मैदान में जाना पड़ता है। तो जहां एक तरफ भारत सरकार ये अभियान चला रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को देश भर में लागू करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को खुले में शौच से मुक्त घोषित भी कर दिया है, लेकिन यहाँ की पूरी आबादी खुले में शौच करती है, और ये बिल्कुल आसानी से ये बता रहे हैं कि हम खुले में शौच के लिए मैदान में जाते हैं। तो यहाँ तक कि खुले में शौच यहाँ पर महिलाएँ भी जाती हैं, मजबूरी है इसलिए जाना पड़ता है, यही उनका भी कहना था। हम इस इलाके में और भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे, जितना अंदर जाएंगे और भी जानकारी हमें मिलेगी कि किस तरह यहाँ असुविधा है और लोग यहाँ पर परेशानी में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग झोपड़ा नुमा एक पतरा का घर बनाकर रह रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 20 साल पहले की जो बात इन्होंने बताई, यहाँ पे कमर तक पानी हो जाता है मानसून के दौरान, और अब तो फ़िलहाल स्थिति थोड़ी सी ठीक है। यहाँ पर उतनी बुरी स्थिति नहीं होती है जो 10 या 15 या 20 साल पहले हुआ करती थी। यहाँ पर जो स्थिति थी, कमर तक घर में पानी होता था, उस बीच भी लोगों ने यहाँ पर ज़िंदगी बिताई है। और लोगों का कहना है कि इतनी भारी समस्याओं को झेलने के बावजूद आज तक उनके बच्चे, जबकि बड़े हो गए हैं, अब जो खुद यहाँ पहले बच्चे हुआ करते थे अब उनके बच्चे हैं और वो भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। आप देख सकते हैं, हम इलाके में अंदर की तरफ जा रहे हैं और किस तरह का यहाँ पर माहौल है और किस तरह यहाँ पर लोग अपने जीवन यापन करते हैं। कुएं का पानी है, कुआं भी वो कुआं नहीं है, वो बनाया हुआ एक बावड़ी है जो ड्रम से काटकर बनाई गई है, बनाकर वहीं हैंडमेड बावड़ी है, और रिसाइकल होकर पानी, ज़मीन का ही पानी वापस ज़मीन में आता है और उसी को इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो इलाका बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत भारी है, इसलिए यहाँ पर हर गली में जाना मुमकिन नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गलियों में पहुँचे और देखें कि किस तरह की समस्याएं हैं। वहाँ एक बच्चा है जो पानी भर रहा है टैंक से और आप देख सकते हैं कि पानी की जो किल्लत है, यहाँ पर कैन रखा हुआ है, टैंक से पानी भर रहा है वो, और किस तरह से ये बेटा, ये पानी जो है पीने वाला है क्या? नहाने वाला है, नहाने वाला। तो पीने का पानी कहाँ से मिलता है? ये वाला टाकी। ये जो डिब्बे का पानी जो भर रहे हो आप, ये डिब्बा कितने का है? ये डब्बा पानी ये 15 वाला डब्बा है, और मतलब इसका ना अगर पीने वाला पानी लोगे तो इसका मिलेगा 6 रुपये का पानी मिलता है पीने वाला, और बड़ा डब्बा 35 लीटर का रहेगा तो 12 रुपया। तो देखा आपने कि पानी है, टैंक है और बच्चे हैं भर रहे हैं। सुविधा
के नाम पर यहाँ पे प्रशासन की अनदेखी भी दिख रही है साफ। दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं कि कैन लगा हुआ है, बच्चे पानी भर रहे हैं और किस तरह से जो समस्या है यहाँ पर। पक्का बनाओ, चाली अच्छा बनाओ, आता है म्यूनसिपाल्टी वाला तोड़ के जाता है हर बार। वो जो जिसका खुद का रूम है वो परेशानी कितना होता है, अपना रूम छोड़ के किधर भागेगा। जो भाड़ुतरी है वो निकल जाता है, लेकिन जिसका खुद का है वो किधर भागेगा। खुद बना के रहते हैं आपस, म्यूनसिपाल्टी वाला आता है तोड़ के चले जाता है। यही सब समस्या है, और क्या समस्या रहेगा। भैया पानी की भाई दिक्कत बा, लाइट भाई की दिक्कत बा, मच्छर लोग सब काटता है। कैसे कैसे यहाँ सब लोग गुजारा कर रहे हैं। बाथरूम बाहर जाना पड़ता है पैसे देकर, नहीं सब लोग पैसे पे जाते हैं। गली घूमते घूमते हम दूसरे गली में आए हैं और यहाँ पर जानेंगे हम कि किस तरह से समस्या इस इलाके की भी है। वोट तो खैर मांगे जाते हैं, हमको तकरीबन 9 साल रहते हुए हो गया यहाँ पे। और जब इलेक्शन का वक्त करीब होता है तो सब कुछ होता है, पानी आएगा, लाइट आएगा, सारा इंतज़ाम होगा। और छोटा मोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है। और यहाँ आज तक ना तो लाइट मिला, ना पानी का कोई इंतज़ाम है। अभी मई जून का महीना है, पतरा तप रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। लाखों लोगों की यहाँ उम्मीदें हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और जब कोई आदमी कानून कायदे की बात करता है तो बाकायदा उसका झोपड़ा तोड़ दिया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और उसके बाद में तमाम दलाल ऐसे हैं जो दलाली सिस्टम से यहाँ काम पड़ा रहता है। जो बोलने वाले हैं उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है। और अभी तमाम मामले पैदा हुए, तमाम मामले आए, तमाम लोगों ने आश्वासन दिया लाइट मिलेगी, पानी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ तक हुआ कुछ नहीं। सब नाम का है, बाकी काम कुछ भी नहीं हुआ आज तक। हाँ, वोट का जब वक्त आता है तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वोट का वक्त ख़त्म हो गया। अभी समझ लो 5 साल का अर्सा गुजर गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस खाली। आपने कहा कि वोट का टाइम आता है, जब मतलब चुनाव का टाइम आता है तो उस समय सारी सुविधाएं मिलती हैं। क्या क्या सुविधा मिलती है उस समय? आज तक कोई सुविधा नहीं है। न तो हमारे यहाँ अभी तक लाइट का कोई इंतज़ाम हो पाया है, ना कोई पानी का इंतज़ाम हुआ है, ना रास्ते का इंतज़ाम हुआ है। अगर प्रशासन चाहे, यहाँ के नेता चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए चुना जाता है ताकि वो नगर सेवक, विधायक, सांसद कुछ ना कुछ यहाँ के लिए तरक्की का काम करेगा। आप तो देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एरिया, कितने बड़े लोग हैं, कितने बच्चे, लाखों लोगों की यहाँ उम्मीदें बसी हुई हैं। उनके बच्चे पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। अभी पेपर में पढ़ो, तमाम समाचार सुनने का मौका मिलता है कि बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं जो देश का मुस्तकबिल तय करने की ताकत रखते हैं, लेकिन इस माहौल में पढ़ लिख कर या इस माहौल में बढ़कर वो शायद कुछ ना कर पाएँ। तो इन्होंने ये भी बताया कि चुनाव के वक्त वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि वो वादों पे खरे नहीं उतरे। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर सुविधाओं की कमी है। वो सोलार है, जैसे मैं अभी लगाया हूँ तो सोलार है, वो सौर ऊर्जा है। ऐसा बिजली नहीं है जिससे हमको मतलब सब कुछ चल सके, टीवी चल सके या मतलब फैन चल सके बड़ा वाला। ये सोलार से चल रहा है, जो काम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। वो रात को 12 बजते बजते वो स्लो हो जाता है, उससे कुछ नहीं चलता। और पानी तो यहाँ ऐसा है कि हम लोग यहाँ 3 टाइप का पानी पी रहे हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो बावड़ी का भी पानी पीना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और इलेक्शन का टाइम आएगा तो पूरा ऐसा बताया जाएगा कि बस हमको जीतने दो, उसी टाइम खाली पक्की, मगर होता कुछ नहीं है। ऐसा हम आज करीब 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ और आज तक कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जानकर खुशी भी हुई कि सोलार एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर दुख हो रहा है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। रोज़मर्रा की जो लाइफ है यहाँ पर बड़ी कठिन है। बच्चे देख रहे हैं, अब बड़ी संख्या में बच्चे हैं। ये स्कूल जाते हो बच्चे आप लोग? हाँ। कौन सी स्कूल है यहाँ पास में? सरस्वती विद्या मंदिर। म्यूनसिपैलिटी स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है। तो स्कूल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गणित, परीक्षा भाग 1, परीक्षा भाग 2। तो स्कूल की व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन जो पानी है, लाइट है, शौचालय है, ये बड़ी समस्या है यहाँ पर। और जिस तरह से समस्या है वो बहुत बड़ी है।
तो इस विषय में चलेंगे हम यहाँ की जो इलाके की नगर सेविका हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और इस इलाके में अब तक विकास क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो उनके दूसरे इलाके हैं वहाँ पर ये जानकारी मिली है कि वहाँ इलाकों में काम हुआ है। तो उनके 2 इलाके हैं, एक इलाकों में काम होता है, एक इलाके में काम नहीं होता है। तो आखिर इस इलाके के साथ अनदेखी क्यों है, इस सवाल से उनसे जवाब लेंगे हम। रास्ता भी ठीक नहीं है यहाँ पर, जो नगर सेवक का इलाका होता है वहाँ पर अमूमन आपको इलाके में लादियाँ लगी हुई मिलेंगी और वो इलाके को हमेशा वो लोग बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये अलग बात है इलाका लीगल है या नहीं। अगर 20-20 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो ये एक सवाल बनता है कि आखिर 20 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं मिले या ना मिले। तो ये जनप्रतिनिधि को भी सोचना होगा। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी समस्याएं लोगों की सुनेंगे और देखेंगे कि कितनी भारी समस्या यहाँ पर है। तब तक देखते रहिए आप N24 न्यूज़। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम वार्ड नंबर 1 के इलाके गणपत नगर पाटिल में मौजूद थे। हमने वहाँ पर देखी कि समस्याएं क्या हैं। हम दूसरे इलाकों में भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर आए हैं वार्ड नंबर 1 के जो नगर सेवक हैं, जो नगर सेविका हैं तेजस्वी जी, उनके जो पति हैं वो अभिषेक घुसालकर हैं और पहले पूर्व में वो ही थे इस वार्ड के नगर सेवक। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह का विकास कार्य जो है वो इस इलाके में हुआ है। तो अभिषेक जी, मुझे बताइए कि किस तरह का विकास कार्य आप वार्ड संख्या जो 1 है उसके लिए कर रहे हैं। प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे वार्ड का सर्वे किया है। मेरा वार्ड जो कहा जाता है वार्ड नंबर 1, ये मुंबई शहर का वार्ड नंबर 1 है और 227 वार्ड में 1 नंबर का काम मेरे वार्ड में हुआ, इसी में दावा आपके साथ करता हूँ। रहा बात गणपत पाटिल नगर की, तो गणपत पाटिल नगर ये सब्जेक्ट, ये इशू बहुत अलग है। आज गणपत पाटिल नगर में 13,000 से ज़्यादा वहाँ पे वोटर्स रजिस्टर है, लेकिन ये बात है कि CRZ और ND जोन होने के कारण हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। आज गए 6 साल से उस क्षेत्र का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। मैं पूर्व नगर सेवक करके मैंने काम किया। अभी मेरी मिसेस 1 साल से उस एरिया में एज अ नगर सेविका करके काम कर रही है। लेकिन हमें हर बार दिक्कत यही होती है कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमें MCZM में CRZ, दिल्ली से परमिशन लाओ, स्टेट से परमिशन लाओ, इस तरह की बातें मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हमें दी जाती है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि गणपत पाटिल नगर के लोग आज जो सुकून से रह रहे हैं, पहले आप अगर देखें 10 साल पहले तो आज वहाँ पे रूम का हड़पा-हड़पी होता था। मतलब एक फैमिली अगर उसके घर में रह रही है तो रात को दूसरी फैमिली आके उसका घर खाली कर देती थी और रूम में कब्जा कर देती। इस तरह का घबराहट का माहौल में आज वो लोग रह रहे थे। लेकिन मैं नगर सेवक बनने के बाद ये 5 साल और तेजस्वी घुसालकर के माध्यम से हुए ये 6 साल में मैं गर्व से कहता हूँ कि एक भी रूम का हड़पा-हड़पी वहाँ पे हुआ नहीं है।
दूसरी वहाँ पे दिक्कत थी कि बड़े पैमाने में वहाँ पे शौचालय नहीं थे। आज इस तरह से हम लोग ने वहाँ पे बायो शौचालय जो मुंबई उपनगर में कहीं नहीं रहेंगे, उस तरह के बायो शौचालय हम लोग ने वहाँ पे किए। पे एंड यूज़ के हम लोग ने 2 शौचालय वहाँ पे निर्माण किए। 1 नंबर गली के सामने तुकाराम ओमले गार्डन के इधर भी एक शौचालय हम लोग ने वहाँ पे लोगों को उपलब्ध करके दिया। बात उठी है शौचालय की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब उस इलाके में मैं मौजूद था तो मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे शौचालय की संख्या जो है वो कम है और जो जनसंख्या है वो भारी मात्रा में है वहाँ पे। तो लोगों की ये शिकायत थी, जो महिलाएं हैं खासकर उनकी ये शिकायत थी कि खुले में शौच जाने को हम मजबूर हैं। तो आगे उसके लिए आप और क्या रणनीति? नहीं, देखो, मैंने पे एंड यूज़ का भी शौचालय जब जिस दिन बांधा उस दिन बहुत सारे विरोधी पक्ष के लोगों ने भी तकरार की है और वो शौचालय गिराने के लिए एक जगह हमारे देश के पंतप्रधान जी करके एक जगह स्वच्छ भारत अभियान वहाँ पे पूरे देश में उन्होंने घोषित किया है। और गणपत पाटिल नगर में अगर आप देखें तो शौचालय नहीं है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे पार्टी ने, शिवसेना पार्टी ने वहाँ पे 2 पे एंड यूज़ के शौचालय, एक तुकाराम ओमले गार्डन के बाजू में शौचालय और 6 बायो टॉयलेट वहाँ पे हम लोग ने बनाए हुए हैं। ये ऑफिशियल है, मतलब पूरी परमिशन लेके पूरी तरह से सभी तरह की परमिशन लाके हम लोग ने वहाँ पे शौचालय बनाए हैं। दूसरी बात यह है कि आगे चल के भी, अभी आज आपने देखा तो ये CRZ 1 में गणपत पाटिल नगर है, लेकिन अभी जो नया DP प्लान आ रहा है, डेवलपमेंट प्लान आ रहा है, वो डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से और जो CRZ की बाउंड्री है वो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बाउंड्री पीछे जाने वाली है, ऐसा प्रपोज DP प्लान में, प्रपोज CRZ प्लान में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जिस दिन ये बाउंड्री पीछे जाएगी, मतलब CRZ 2 करके इस क्षेत्रों को जिस दिन घोषित होगा, तो मेरे ख्याल से हम लोग इस लोगों को राहत दे सकते हैं, क्योंकि CRZ 1 होने के कारण बहुत ही कानून इतना वहाँ पे लगा हुआ है कि हमें हर चीज़ की परमिशन लेने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 साल निकल जाते हैं। तो इस तरह के शौचालय की जो आप दिक्कत है आज भी, लेकिन आपको मैं गर्व से कहता हूँ कि लोग लिंक रोड पे आके शौच करते थे, लेकिन आज वो बंद कर दिया है हम लोग ने। हाँ, नहीं, आपने कहा कि वो लिंक रोड पे शौच करते थे, आज वो बंद हो गया है, पीछे मैदान में जाते हैं वो लोग। देखो कैसा है, हर एक गली में लोगों ने प्राइवेटली, इनलीगली, लीगली जो भी है वहाँ पे शौचालय बनाया हुआ है। आज भी हम BMC की जो शौचालय की गाड़ी है, जो सिल्ट निकालने की गाड़ी है, आज भी गणपत पाटिल नगर में हर एक गली में जाके शौचालय के टाकी के अंदर का सिल्ट निकालती है। मतलब हर एक गली में शौचालय बने हुए हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि वो शौचालय, कोई शौचालय लीगल है, कोई शौचालय इनलीगल है, लेकिन शौचालय की ज़रूरत है ही। हाँ, उसकी मात्रा कम है, इसके लिए हम लोग जो भी आगे चल के, अभी देखो CRZ ये मेन मुद्दा है। जिस दिन CRZ हट गया उस दिन गणपत पाटिल नगर के लिए मैं आयुक्त से झगड़ा करके 50 से 100 करोड़ की मांग करके गणपत पाटिल नगर का डेवलपमेंट करूंगा। लेकिन आज मेरे हाथ ये पूरे कायदा कानून से बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वहाँ पर कर नहीं पाता। आपने ये जो बात कही कि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, ये वहाँ के लोगों को ये विश्वास कम होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभिषेक जी यहाँ आते ही नहीं है। नहीं, देखो, मैं आता नहीं हूँ ऐसा तो विरोधी पक्ष के आरोप होते ही रहेंगे, उस बारे में ये बात नहीं है। मेरा काम है कि कायदे से काम करना। मेरे को भले नगर सेवक करके चुन के दिया, लेकिन मैं इनलीगल काम कोई आज तक मैंने किया नहीं है और ना ही मुझे करने के लिए कोई इंटरेस्ट है। लेकिन जो भी काम है मैं लीगली करता हूँ। आज भी पूरे बम्बई में तेजस्वी घोषालकर के माध्यम से जितने भी झोपड़पट्टी है, जो मांगेगा उसको पानी, इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दी है। फिर भी मुंबई महानगर पालिका ने सिर्फ 2000 तक के झोपड़ों को ही पानी दिया जाएगा, इस तरह की घोषणा की थी। और इसका उन्होंने हाउस में भी इस तरह की मांग की, स्टैंडिंग कमेटी ने वो अप्रूवल किया है। आज वो प्रपोजल कमिश्नर के पास गए, 3 महीने से पड़ा हुआ है। हम लोग उनको मांग कर रहे हैं कि जो मांगेगा उसको पानी एटलीस्ट 2000, अगर सरकार घोषणा कर रही है 2011 तक के लोगों को हम लीगलाइज करेंगे, 2011 तक के लोगों झोपड़ों को हम लोग घर देंगे। इस तरह की अगर सरकार घोषणा करती है तो मुंबई महानगर पालिका भी 2011 तक के लोगों को पानी देना चाहिए, इस तरह की घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ने फॉलोअप किया है। और ये सिर्फ गणपत पाटिल नगर के लिए नहीं, तो पूरे मुंबई के
झोपड़पट्टी को में इस तरह का पानी दिया जाएगा, इस तरह की। आज मैंने 12 इंच की वहाँ पे लाइन डाली है। आज भूमि पूजन हुआ है, माननीय महापौर जी आए थे मेरे कार्यकाल के टाइम, मैंने उसका भूमि पूजन किया। आज काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आज 6-6 इंच का स्टबमेंट का डालने का काम वहाँ पे चालू है। आज क्रॉस कनेक्शन था उसका, वो हो चुका है। लेकिन अभी बात है कि 6 इंच का स्टब कनेक्शन डालने के बाद आगे जो हमें कनेक्शन लेके जाने हैं, पाइप डालने, उसके लिए हमको खुदाई करनी पड़ेगी, फिर से खुदाई करनी पड़ेगी, फिर से कलेक्टर की परमिशन, फिर से CRZ नॉर्म्स, फिर से NDZ नॉर्म्स। ये सब नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करते करते हम थक जाते। आज मैं 3 साल से फॉलो करने के बाद आज मुझे 12 इंच की लाइन मिली। कायदा CRZ का है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। नॉर्मल स्लम में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है। हम लोग, हमारे पास फंड रहता है या महानगर पालिका का हम स्पेशल फंड लाते हैं और इस तरह के हम लोग प्रपोजल पास करते हैं। आज मेरे वार्ड में आज जितने भी फंड आए थे इस साल में 2017-18 का जो भी फाइनेंशियल ईयर था, उस साल में जितने भी फंड आए थे पूरा यूटिलाइज हो गया। बाकी मेरे स्लम्स है, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। लेकिन गणपत पाटिल नगर ये क्षेत्र ही ऐसा है कि वहाँ पे काम करते वक्त हमें हर चीज़ की वहाँ पे कायदा सुव्यवस्था भी है, कानून भी है, इस सब का रिस्पेक्ट करना हमको ज़रूरी है। दूसरी बात होती है एनवायरनमेंट की। आज वहाँ पे मैंग्रोव्स भी बड़े पैमाने में कट हो रहे हैं। आज वहाँ पे जो पर्यावरण प्रेमी है, आज उन्होंने PIL डाल के रखा है। गणपत पाटिल नगर के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में PIL आज पेंडिंग है। तो इस तरह की भी बातें, हमें पर्यावरण भी वहाँ पर रखना है। और क्योंकि आपको मालूम है 26 जुलाई का जो आतंक हुआ, जो 26 जुलाई की वजह से मुंबई का नुकसान हुआ, आज गणपत पाटिल नगर अगर बढ़ते जाएगा, बस्ती बढ़ते जाएगी, मैंग्रोव्स काटे जाएंगे, तो इस तरह का दिक्कत या बम्बई कर को वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही होने वाली। तो हमें दोनों को एक साथ लाके दोनों का संगम कैसे कर सके और उस एरिया का डेवलपमेंट कर सके, ये सभी चीज़ ये मेरे जैसे अत्यारित में है। वैसे ही केंद्र शासन अगर हमको मदद करती है तो ये ज़रूर काम जल्दी होगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र भी मदद करेगा और अभिषेक गुसालकर को और गणपत पाटिल नगर को केंद्र से भरपूर मदद मिलेगी। आपने बात की पानी की और पर्यावरण की, लेकिन एक समस्या जो मैंने मुख्य समस्या वहाँ देखी वो बिजली थी। तो बिजली के बारे में बताइए, आपकी क्या अभी प्रोग्रेस कर रही है आपकी? अभी ऐसा है कि बिजली के बारे में तो हर एक पार्टी आ रही है। मेरे ख्याल से भाजपा के बड़े बड़े नेता आके नारियल फोड़ के गए, लेकिन मेरे लोगों को ये मांगती कि ये बिजली का जो बात है, ये गए 6-7 साल से ये बिजली की मांग वहाँ पे हो रही है। बीच में कुछ टाटा वालों ने लाइन भी डालने का काम वहाँ पे चालू किया था 3-4 साल पहले, और उसी भाजपा की आमदार ने वहाँ पे आके नारियल फोड़ा था। फिर काम रोका गया था। अभी ये रोकने का काम, मेरा आरोप मेरे पे ही जाता है। लेकिन मेरी ये मांग नहीं थी, मेरी टाटा को ये मांग थी कि तार डालने से, ज़मीन के अंदर तार डालने से लोगों को बिजली नहीं मिलने वाली। वहाँ पे ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर आप ट्रांसफार्मर पहला फिट करो, फिर बिजली के तार डालो। आप तार डाल रहे हो, लोगों के पास से आज एक फॉर्म के पीछे 200-300 रुपया जमा कर रहे हो, और वो पैसा जा किधर रहा है? फॉर्म भरने के लिए मेरे ख्याल से तो आपने भी बिजली कनेक्शन लिया रहेगा तो आपने फॉर्म का कभी पैसा नहीं दिया रहेगा। लेकिन गणपत पाटिल नगर में ऐसी हालत थी कि वहाँ पे 10,000 फॉर्म बांटे गए। 10,000 फॉर्म के पीछे 200 रुपया लोगों से लिया गया, और वो 200 रुपया गए कहाँ? मतलब 200 रुपया इंटू 10,000 अगर आप हिसाब करें तो कितना, मतलब वो लोग साइफन करके चले गए। अभी फिर से एक बार लोगों ने घोषणा की कि टाटा की बिजली आ रही है, आज फॉर्म बांटे जा रहे हैं। लेकिन मेरी आज भी मांग है, टाटा हो या रिलायंस हो, हम रिलायंस के संपर्क में हैं, कोई लोग टाटा के संपर्क में, कोई भी है, ये दोनों ही बिजली देने का काम करते हैं, टाटा और रिलायंस। कोई किसी की भी बिजली आवे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक ही बात है कि मैंने रिलायंस को भी यही कहा है और टाटा को भी यही कहा है, आपको वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन CRZ में अलाउड नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहला ट्रांसफार्मर का परमिशन लेके आओ, पहला ट्रांसफार्मर फिट करो। जिस दिन ट्रांसफार्मर फिट हो गया उसके बाद यहाँ पे बिजली आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, बराबर। लेकिन आप ट्रांसफार्मर नहीं फिट करेंगे, आप खाली फॉर्म भरेंगे, आप खाली बिजली के तार खाली लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग तार डाल रहे हैं, तार से तो बिजली आने वाली नहीं। मतलब ये जो दिक्कत है, ये प्रैक्टिकल जो बात है, ये
टाटा और रिलायंस से मैंने बात कर ली है, लेकिन मुझे जानकारी आपको देनी चाहिए कि रिलायंस इसके ऊपर रिलायंस ने अच्छा काम किया हुआ है। वो CRZ MCZA में और केंद्र की परवानगी के लिए उन्होंने लेटर पुटअप कर दिया है। आज हमारे माध्यम से वहाँ पे फॉर्म रिलायंस के फॉर्म भरना की प्रोसीजर चालू है। अभी मैं एक ही बात कहता हूँ कि एज ए नगर सेवक हम महानगर पालिका के अत्यारी में जितने काम आते हैं उतने हम लोग को करना ज़रूरी है लोगों के लिए। लेकिन आज भी ये बिजली देने का काम यह टाटा और रिलायंस का है या राज्य सरकार का है। आज राज्य सरकार फेल हो रही है, इसलिए लोग नगर सेवक के ऊपर विश्वास रख रहे हैं कि वहाँ पे बिजली लाने वाला इंसान एक ही है, नगर सेवक है। तो आज लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है। ये हमारे महानगर पालिका के अत्यारितला काम नहीं है, फिर भी हम राज्य शासन का काम, वहाँ पे बिजली लाने का काम नगर सेवक कर रहा है, नगर सेविका वहाँ की कर रही है। ये लोगों का विश्वास है और लोगों ने हमारे पर विश्वास रखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अभिषेक घुसालकर, जिन्होंने हमसे गणपत नगर पाटिल इलाके के बारे में बात की। वार्ड नंबर 1 जो है वो बड़े क्षेत्रफल का इलाका है और कई एरिया यहाँ पे लगते हैं, जैसे साईं बाबा नगर है, IC कॉलोनी है और दूसरे भी इलाके हैं। तो दूसरे इलाकों में हम अगले अंक में जाएंगे। इस इलाके को हम गणपत नगर पाटिल के साथ ही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी और बड़ी समस्या की वजह से समय भी ज़्यादा लगा। वहाँ के लोगों की समस्या भी हमने सुनी और जिस तरह से अभिषेक घुसालकर जी ने भी बताया कि किस तरह से कार्य चल रहा है, CRZ की ज़मीन है वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं इनको ये भी कहना चाहूँगा कि ये लोगों के बीच ज़रूर जाएं और जो ये काम कर रहे हैं कम से कम आश्वासन उन्हें दें, ताकि उनके बीच भी एक विश्वास पैदा हो, जो ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ के लोगों में भारी अविश्वास देखने को मिला था जब मैं वहाँ गया था। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में गणपत पाटिल नगर को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो चुनाव के समय वादे किए गए थे, या जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जनता को देना एक जनप्रतिनिधि का काम है, तो वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। इसी विश्वास के साथ मुझे फ़िलहाल ये अंक को यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। मैं अनिल सिंह अपने साथी कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले अंक में किसी और इलाके में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप देखते रहिए N24 न्यूज़।